बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज मैं हामला ख़वातीन के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। वो ख़वातीन जो उम्मीद से हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे अगर आपकी इनिशियल प्रेगनेंसी है, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से गुजर रहे हैं और आपको उल्टी या मत्ती की शिकायत है। बहुत सारे हमारे जो गायनी के मरीज़ होते हैं या गायनी में जो ख़वातीन आती हैं, उनका ये कंसर्न होता है कि जी प्रेगनेंसी या हामिल के दौरान उनको बहुत ज़्यादा उल्टी या मत्ती होती है। पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये उल्टी या मत्ती होना कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इसका कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती। और बल्कि ये जो जिन लोगों में मतली होती है या उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, उन लोगों में मिसकैरेज का या एबॉर्शन का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप इसको, क्योंकि पेशेंट के लिए बड़ी डिस्टर्बिंग होती है, तो इसको ट्रीट करना या इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमल के इब्तदाई दिनों में उल्टी या मतली होना कोई परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। इसको आप इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बड़ी आसानी से घर पे इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। जिसके लिए आप अदरक का कहवा ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, इसी तरह से इलायची वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें रोकने में मदद करेंगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि उल्टी या मत्ती जो है वो बहुत ज़्यादा कसरत से हो रही है और इस हद तक पहुंच चुकी है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते और आप पानी भी हत्ता के नहीं पी सकते, तो फिर आपको मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत होती है। अब मतली के साथ साथ पेशेंट्स में और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। जो गायनी की जो हामला ख़वातीन हैं, पेशेंट्स तो उनको नहीं कहना चाहिए, जो ख़वातीन उम्मीद से हैं या हमल से गुजर रही हैं, उनमें कुछ और अलामात भी हो सकती है उल्टी के साथ साथ, जिसमें सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आना और वीकनेस हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा उनके मुंह का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, स्मेल आती है मुख्तलिफ़ किस्म की। जो खाना, कोई भी खाना देख के उनकी तबीयत, मतलब उनको नागवारी का एहसास होता है और वो खाना देखकर उनको जो एक स्मेल आती है और वो खाना प्रॉपर्ली नहीं खा सकते। तो इस किस्म की अलामात अगर हों तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या जो भी आपके करीबी डॉक्टर हैं उनको दिखाएँ और उनसे रहनुमाई हासिल करें। तो जनाब, वॉमिटिंग होती क्यों है, इसकी वजह अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एक बुनियादी वजह हमारे जिस्म में जो प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन है बीटा HCG लेवल, उसका लेवल क्योंकि हाई हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो इनिशियल प्रेगनेंसी के तकरीबन 16 वीक्स तक या 4 माह तक उसका लेवल हमारे जिस्म में, हमारे ब्लड में हाई रहता है। तो यही हार्मोन जो है ये उल्टी या मतली का बायस बनता है। और फिर अगर ये मतली बहुत ज़्यादा या उल्टी जो है ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो रही है तो फिर हम इसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम मेडिकली इसको कहा जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि उसको किस तरह से हो रही है, कितनी उल्टी होती है। हम मरीज़ को देखकर उसकी हिस्ट्री लेकर उसका डिटेल मुआयना करके इसको ट्रीट करते हैं। और एक बड़ी वजह जो उल्टी होने की होती है वो ये भी होती है कि जब पेशेंट को स्मेल आ रही होती है या उसको खाना अच्छा नहीं लगता तो वो ज़्यादा टाइम खाली पेट रहते हैं, यानी कि वो खाना खाना छोड़ देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि जब वो खाली पेट रहेंगे तो उनके मैदे के अंदर तेज़ाबियत पैदा होगी, यानी कि जो एसिडिटी है वो पैदा हो जाएगी और वही एसिड रिफ्लक्स उनको होगा। वो जो तेज़ाबियत है वो फिर जब मैदे में इरिटेशन कॉज करेगा या हमारी जो स्टमक की सेल्स है उनके अंदर इरिटेशन होगी तो वो फिर एसिड जो है बाहर को निकलने की कोशिश करेगा। इस तरह से उनको जो एक पानी भी वो पीते हैं तो उनको उल्टी हो जाती है। तो सबसे पहले जो मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ वो यही है कि आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर के लिए खाली पेट ना रहें। आप हर 2-3 घंटे के बाद छोटे छोटे मील्स लें। आपने एक तो जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने पेट भर के खाना नहीं खाना। आप खाना जो है वो थोड़े थोड़े सेशंस में खाएं। आप 2-3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं। और इस तरह से आप अपना प्लान करें कि आप सुबह अगर लाइट सा नाश्ता करते हैं तो उसके बाद 10 बजे आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं जिसमें आप कोई फ्रूट ले लें और इसके अलावा आप चने ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है। फिर लंच में थोड़ा आप खाना खा सकते हैं और पूरा जो जिस तरह पहले आपकी रूटीन थी खाना खाने की पेट भर के जो नॉर्मल बंदे की होती है उस तरह से आपने नहीं खाना। आप बेशक दिन में 7-8 मरतबा खाना खाएँ लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को
पूरा करें, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है और आपके जिस्म को ग़िज़ाई अज्जा की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तमाम ही चीज़ें उसको चाहिए, उसकी बोन्स की, हड्डियों की और जिस्म की, तो बाकी अज़ा की और ख़ास तौर पे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए उसको तमाम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो आपने जो अपने ग़िज़ाई अज्जा हैं वो पूरे करने हैं। उसको आपने ये नहीं करना कि जी उल्टी आ रही है तो आपने खाना नहीं खाना, बल्कि आपने खाना जो है वो थोड़े थोड़े सेशंस में खाना है। इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। और आप कोशिश करें कि खाना खाने के बाद कुछ टाइम के लिए आप थोड़ी सी वॉक करें, 10-15 कदम चलें, ताकि आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो। और पानी जो है वो आप थोड़ा सा लिमिट करके यूज़ करें। आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद ढेर सारा पानी नहीं पी लेना, ये भी एक वॉमिटिंग की बड़ी वजह होती है। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा एहतियात से पिएँ। और फिर इसी तरह से कुछ मेडिसिन जो हम हमल में दे रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम और फौलाद वगैरह की गोलियाँ, तो वो जब आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा पूरे पानी के गिलास के साथ आप ना लें, आप थोड़ी सी, और खाना खाने के फ़ौरन बाद से ना लें। आप खाना खाने के कम से कम आधे पौने घंटे के बाद जो है लें, ताकि वो दवा जो है वो डाइजेस्ट हो जाए और प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर खाना भी जब खाएं तो उसमें और दवा में कुछ टाइम का गैप रखें। इस तरह से जब आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आप वॉमिटिंग पे काबू पा सकते हैं। और वॉमिटिंग जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो आपका प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाहता है जो नॉर्मल रूटीन में इंसान नहीं खा रहा होता, तो अगर ख़वातीन घर की जो आमला है वो ये फरमाइश करती हैं कि जी हमें आइसक्रीम खानी है या हमें कोई इस तरह की चीज़ खानी है, कोई फ्रूट खाना है इस तरह, तो उनको फौरी तौर पे वो खाना चाहिए। उसको रोकना नहीं चाहिए कि जी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या आप नहीं खा सकते, ताकि उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि हम वॉमिटिंग को देखते हुए बहुत सारा खाना और खाने पीने की चीज़ें बंद कर देते हैं, जिस वजह से बेबी की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और उसकी डेवलपमेंट और नशोनुमा प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर मज़ीद ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हेल्थ बाय डॉक्टर मुनज़्ज़ा को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।